अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें ये कहता है कि इफ, इस क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 है कि इसमें ये कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए, शो दैट। आपने ये प्रूव करना है, ठीक है भाई, कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। आपने ये शो करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे भाई। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है आपके पास, कि ए बी का होल ट्रांसपोज, ये यही लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनका ट्रांसपोज लेंगे। तो ए बी इक्वल हो जाएगा भाई 2 5 -3 4, इसके इक्वल आ जाएगा, ये मैट्रिक्स ए आएगा, इसके साथ मैट्रिक्स बी आएगा जो कि -1 1 2 3, ये हो गया भाई। ए बी इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भाई, ये हो गया भाई। इसके बाद -3 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा भाई, प्लस आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा भाई, फिर -3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस आएगा भाई, फिर 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भाई, ये होगा भाई। यहाँ आएगा कि ए बी इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई -1 करो भाई तो -2 आता है, 5 मल्टीप्लाई 2 करो तो ये 10 होता है भाई, -3 मल्टीप्लाई -1 करो तो 3 होता है भाई, और प्लस आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो भाई ये 8 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करो तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 15 हो जाएगा भाई, -3 मल्टीप्लाई 1 करोगे -3 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 12 हो जाएगा भाई, ये हो गया भाई। और यहाँ पे आएगा कि ए बी इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है भाई, -2 + 8 कितना हो जाएगा आपके पास, -2 + 10 तो 8 हो जाएगा, 3 + 8 करोगे भाई तो ये 11 हो जाएगा आपके पास, 2 + 15 करोगे तो ये आपके पास 17 हो जाएगा, और -3 + 12 करोगे तो ये आपके पास 9 हो जाएगा भाई, ये आ गया ए बी। ए बी का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 8 इट्स 17, जो रो में एलिमेंट हैं उनको कॉलम में लिख दिया भाई, ठीक है भाई। तो ये 11 और 9 हो जाएगा, ये आ गया ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई इसके इक्वल। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे भाई, इधर लिखते हैं कि राइट हैंड साइड आपके पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि पहले आपने बी ट्रांसपोज लेना है, फिर ए ट्रांसपोज लेना है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू है, किसके इक्वल है मैट्रिक्स बी, -1 1 2 3, इसके इक्वल है। हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, तो बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 1 2 3, इसके इक्वल हो जाएगा। फिर आप लिखो लोगे ए ट्रांसपोज, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए किसके इक्वल है, 2 5 -3 4, 2 5 -3 4, इसके इक्वल है। हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है भाई, ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, 2 5 -3 4, इसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये हो गया भाई। अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने बी ट्रांसपोज मालूम किया, इसके बाद हमने ए ट्रांसपोज मालूम किया, अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है भाई आपने। अच्छा, यहाँ आपके पास आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। पहले आप मैट्रिक्स बी लिखोगे जो कि आपके पास, हाँ मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, इसके। तो ये लिखोगे -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा भाई। फिर इसके साथ आएगा ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, इसके, 2 -3 5 4 हो जाएगा भाई, 5 4 हो जाएगा भाई, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा भाई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 2 करोगे भाई, -1 मल्टीप्लाई 2 करोगे भाई, प्लस आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा भाई, -1 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा भाई, प्लस आएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा भाई, 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस आएगा, 3 मल्टीप्लाई
5 हो जाएगा भाई। 1 माइनस 3 हो जाएगा भाई, प्लस आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा भाई। आपके पास आएगा कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल है, -1 मल्टीप्लाई 2 करो तो -2 होता है भाई, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 करो तो 10, ये 2 हो जाएगा भाई, प्लस 15 हो जाएगा भाई। अच्छा, -1 मल्टीप्लाई -3 करोगे तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 1 मल्टीप्लाई -3 तो ये -3 हो जाएगा, +12 हो जाएगा भाई। यानी कि आपके पास आएगा कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल हैं, यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा, और यहाँ से 9 हो जाएगा। देखो भाई हमने क्या किया था, ये था, इसको प्रूव करना था, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गए, फिर हमने इसकी राइट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1, इसको हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है भाई। पार्ट 2 है, इसमें यह कहता है कि इफ सी इज इक्वल टू सी, मैट्रिक्स सी दिया गया है कि सी इक्वल है इसके भाई, आपने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि सी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है किसके, सी के, यानी कि सी ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल है कि सी के, किसके इक्वल है, सी के। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे सी, कि सी इज इक्वल टू, सी किसके इक्वल है, ए बी सी डी, इसके इक्वल है। हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, सी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो एलिमेंट रो में है उनको कॉलम में लिख दो, ए बी हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा भाई, ये सी ट्रांसपोज आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका फिर एक मरतबा ट्रांसपोज लेते हैं, ये ट्रांसपोज लिया, इसका दोबारा ट्रांसपोज लोगे आप, तो इसको फिर रो है, जो रो में है एलिमेंट उनको कॉलम में लिख दो, ए सी हो जाएगा और ये बी डी हो जाएगा भाई। देखो भाई, सी ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल है, सी कहने इक्वल है, सी किसके इक्वल था, सी इसके इक्वल है, सी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इसको इक्वल है। ये मैट्रिक्स दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया, इधर लिख दो कि प्रूव दैट, हमने साबित कर दिया कि सी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2। अच्छा भाई, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 करते हैं। इसमें यह कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू इसके, बी इज इक्वल टू इसके, शो दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो यहाँ बुक में लिखा है आपके पास कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की जगह आपने ये लिखना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की जगह आपने क्या लिखना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्योंकि अगर हम इस तरह करें, ए बी का होल ट्रांसपोज, इस तरह अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हल करें, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती। अगर हम इस तरह सिंप्लीफाई करें तो फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के, ठीक है भाई। तो हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है भाई। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है किसके, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है भाई। तो पहले हम ए बी यानी कि ए बी लेते हैं, ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका होल ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले हम यहाँ मैट्रिक्स ए लिखेंगे, वो आपके पास 1 0 -1 2 0 6 हो जाएगा भाई। फिर इसके साथ है बी, वो आपके पास 1 7 -8 4 0 1, ठीक है भाई। तो यहाँ आ जाएगा कि ए बी इक्वल है, अब ये पहली रो है, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इस पहली रो को इस दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस आएगा भाई आपके पास, फिर 0 मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा भाई, फिर -1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा भाई, -1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा भाई। अच्छा, ये हो गया भाई। फिर इसके बाद आएगा 2 मल्टीप्लाई, अच्छा ये इससे आगे भी है भाई। अच्छा, अब इस रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ 1 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, प्लस आएगा भाई, 0 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा भाई, 0 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा भाई, फिर -1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा भाई, जहाँ तक हो गया भाई। अच्छा, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस आएगा, 0 मल्टीप्लाई -8 होगा भाई। अच्छा, फिर 6 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा भाई।
ये हो गया भाई। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, प्लस आएगा भाई 0 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा भाई, 0 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस आएगा भाई फिर 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ये हो गया भाई। अच्छा, यहाँ से आगे आपके पास आएगा कि ए बी इक्वल है, किस चीज़ की इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे भाई तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ से सिर्फ 1 आएगा क्योंकि 0 को 8 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, फिर इसको 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ 1 ही आएगा जो कि मैंने ये लिख दिया। ठीक है भाई। फिर आप क्या करोगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा भाई। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 7 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा भाई। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो भाई 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा भाई, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2 आ जाएगा। यो भैया 2 मल्टीप्लाई 7 करोगे भाई तो ये आपके पास 14 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 करोगे भाई तो ये आपके पास कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब आपके पास आएगा कि ए बी इक्वल है, इसके आगे क्या आएगा कि ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 1 करोगे तो 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा भाई। 7 माइनस 1 6 हो गया, 14 + 6 20 हो गया, ए बी इसके इक्वल आ गया। ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज लेना है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ये ए बी का होल ट्रांसपोज है भाई, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा। ये जो रो में लिखे हुए हैं भाई इनको कॉलम में लिख दो, 1 6 1 6 2 20 हो जाएगा भाई। ये क्या आ गया, ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया। तो ये थी भाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यहां तक लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास कौन है, इसकी राइट हैंड साइड ये है, बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज मालूम करते हैं, फिर इसके बाद ए ट्रांसपोज, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास बी इज इक्वल टू है, बी किसके इक्वल है, 1 7 माइनस 8 4 0 1, इसके इक्वल है। हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना, तो बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जो लिखे हुए हैं ना कॉलम में लिखे हैं तो उनको किस में लिख दो भाई, रो में लिख दो। तो ये 1 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास बी ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद आपने मालूम करना है ए ट्रांसपोज, तो ए इज इक्वल टू है, ए किसके इक्वल है, 1 0 -1 इसके इक्वल है और 2 0 6 इसके इक्वल है। हमने लेना है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 1 0 -1 2 0 6। अब बी ट्रांसपोज इसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज इसके इक्वल। हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल। पहले बी ट्रांसपोज लिखोगे, वो है उसका मैट्रिक्स है 1 -8 0 7 4 1, ये बी ट्रांसपोज आ गया। इसके साथ लिखोगे आप ए ट्रांसपोज जो कि इसके इक्वल है। अच्छा, ये हो जाएगा 1 2 0 0 -1 6 हो जाएगा भाई। अच्छा भाई, इनको अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल है। अब देखो भाई, इस पहली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इस पहली रो को इस दूसरे कॉलम से भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 करोगे भाई तो कितना हो जाएगा 1, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। इधर जगह नहीं होती वरना मैं लिख देता इस तरह जो मल्टीप्लाई किया। ठीक है भाई, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 होता है, फिर -8 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा भाई 0, +0 चलो लिख देते हैं। ठीक है भाई, +0 लिख देते हैं। फिर इस 0 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा भाई 0, ये हो गया भाई। फिर अब इसके बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो भाई तो कितना हो जाएगा 2, फिर -8 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा भाई 0, प्लस लगा दो, फिर 0 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 0, ये हो गया। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो भाई 7 प्लस आ जाएगा भाई, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस आएगा भाई, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -1 आ जाएगा। ठीक है भाई,
फिर इसके बाद अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा भाई, प्लस आएगा, फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि आपके पास आएगा कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, 1 7 माइनस 1 करोगे 6 हो जाएगा भाई, ये 6 हो जाएगा भाई, 7 माइनस 1 करोगे तो 6 हो गया भाई, यहाँ से 2 आ जाएगा और 14 तो ये 20 हो जाएगा भाई। देखो भाई हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, 1 2 6 20, ये एलिमेंट है। हमने फिर इसकी राइट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, इसकी इक्वल आई। तो आप नीचे लिख सकते हो ये 6 है भाई, अब नीचे लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के भाई। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 था।